नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो टू हीरो नर्सिंग क्लासेज के अंदर। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चेस्ट इंजरी। ज़्यादातर हम केसेज में देखते हैं कि लोगों को चेस्ट इंजरी होती है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होते हैं तो चेस्ट कैविटी पे इंजरी होती है। ठीक है, तो उसी को आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं चेस्ट इंजरी के बारे में। तो चेस्ट इंजरी क्या होती है? चेस्ट इंजरी इट इज़ द फॉर्म ऑफ द इंजरी टू द चेस्ट इंक्लूडिंग द रिब्स, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। तो क्या है कि चेस्ट इंजरी एक टाइप की इंजरी होती है जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं हार्ट, चेस्ट, रिब्स, लंग्स, ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया एंड ईसोफेगस डैमेज हो सकते हैं चेस्ट इंजरी के दौरान। उसको क्या बोलते हैं हम? चेस्ट इंजरी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कारण होते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको चेस्ट इंजरी हो सकती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका ब्लंट इंजरी। ठीक है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले रखा है ब्लंट इंजरी। ब्लंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है कि जब इंजरी हुई हो या इंजरी होती है तो चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल चेस्ट कैविटी का प्रेशर इतना एक्सेसिव हो जाए जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट, लंग्स हैं, उनकी जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो दबाव के कारण होने वाली चेस्ट इंजरी को किसके अंदर रखा गया है? ब्लंट इंजरी के अंदर। ठीक है, तो इसके कौन कौन से इसके अंदर आते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट होता है। उस कंडीशंस के अंदर आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो चेस्ट कैविटी पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन ये किसके अंदर आती है? ब्लंट इंजरी के अंदर। दूसरा है आपका पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है RCA, मतलब रोड क्रॉस एक्सीडेंट। ज़्यादातर हम रोड क्रॉस करते हैं, उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी हमारा चेस्ट इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, प्रेशर हम गिर जाते हैं, गिरने की वजह से क्या है, एक प्रेशर हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर आता है जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी इंजर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फॉल, गिरने की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट्स के दौरान जब कोई प्लेयर खेलते खेलते गिर जाता है तो उसको चेस्ट इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद में है क्रैश इंजरी। ठीक है, क्रैश इंजरी भी टॉपिक्स पे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी। तो क्रैश इंजरी के दौरान भी हमारी चेस्ट इंजर्ड हो सकती है। और दूसरी मैं बात करूं तो ब्लंट का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, और दूसरा है आपका ईटियोलॉजिकल फैक्टर पेनिट्रेटिंग इंजरी। दूसरा फैक्टर है आपका पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी इंजरी जिसमें आपकी जो चेस्ट कैविटी है, उसकी जो वॉल है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। बोले तो पेनिट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? आपको चेस्ट इंजरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका चाकू किनाइफ इंजरी हो गई, आपकी किनाइफ इंजरी हो गई, गन शॉट हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका है स्ट्रिक इंजरी। किसी छड़ के ऊपर गिरने की वजह से वो हमारी चेस्ट कैविटी में पेनिट्रेट हो जाए, वो भी एक चेस्ट इंजरी, पेनिट्रेट इंजरी का कारण होता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल इंजरी। लोग बाग जैसे जहाँ पे काम करते हैं तो कुछ पेनिट्रेटेड चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं जो क्या करती है? ऑक्यूपेशनल्स में कभी कभी हार्म पहुँचा देती है। ठीक है, तो उसमें भी जो ऑक्यूपेशनल्स की इंजरी होती है उनको भी किसके अंदर रखा गया है? हाँ, पेनिट्रेटिंग इंजरी के अंदर। नेक्स्ट है एरो का मीन होता है तीर। ठीक है, तीर से यदि किसी की चेस्ट कैविटी में, आपने देखा होगा, तीर से किसी की चेस्ट कैविटी को भेदा जा सकता है, मतलब आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो सकती है? पेनिट्रेट हो सकती है। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर रखा गया है? आपका पेनिट्रेटिंग इंजरी के अंदर। एक होता है तलवार। ठीक है, तलवार से भी इंजर्ड कर सकते हैं, चेस्ट कैविटी पेनिट्रेट हो सकती है, तो उसको भी हम किसके अंदर रख सकते हैं? पेनिट्रेट इंजरी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड आपका ईटियोलॉजिकल फैक्टर होता है इन्हेलेशन इंजरी। कभी कभी क्या होता है कि ना आपको किसी ने पेनिट्रेट किया है आपकी चेस्ट कैविटी, ना आप प्रेशर मतलब ब्लंट में प्रेशर की वजह से चेस्ट कैविटी में नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ गैसेज होती हैं जिसको हम इनहेल करके क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ गैसेज होती हैं जिसकी वजह से हम उसको इनहेल करते हैं तो चेस्ट इंजरी हो सकती है या इनहेलेशन इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट फ्रॉम कुछ धुएं की वजह से, जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर आपका अस्थमा हो गया, जो स्मोकिंग की वजह से कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डस्ट। ठीक है, तो डस्ट की वजह से भी किसी को चेस्ट पेन होता है, तो डस्ट भी आपके इनहेलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट कुछ लिक्विड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो कभी कभी निमोनिया के अंदर क्या होता है? हमारा लिक्विड पोर्शन हमारी लंग्स कैविटी के अंदर भर जाता है, उस सिचुएशंस में भी क्या होता है? हमारे चेस्ट के अंदर पेन होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा फैक्टर है आपका ब्लास्ट इंजरी। ब्लास्ट के अंदर मतलब ब्लास्ट का मीनिंग होता है एक्सपोज होना, ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है उसकी वजह से भी हमारा क्या है, चेस्ट डैमेज हो जाता है। तो कुछ ये 4 फैक्टर्स हैं आपके, ब्लंट इंजरी, पेनिट्रेट इंजरी, इन्हिलेशन इंजरी और आपका ब्लंट इंजरी, ठीक है, 4 होते हैं आपके, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ द चेस्ट इंजरी के बारे में। टाइप्स ऑफ द चेस्ट इंजरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, जैसे जिस लोकेशन पे चेस्ट इंजरी होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लंग्स में हुई है, हार्ट में हुई है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इंजरी टू द चेस्ट वॉल, यदि चेस्ट वॉल के ऊपर इंजरी हुई है तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, रिब्स फ्रैक्चर हो गया और फेनेल चेस्ट हो गया। फेनेल चेस्ट क्या होता है, फेनेल चेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फोर्सफुली आपकी चेस्ट कैविटी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिब्स गैज होता है वो टूट जाता है, लेकिन इंटरनली क्या होता है, आपके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपके रिब्स का जो गेज है वो तो टूट गया है, लेकिन लंग्स आपको एलिवेट होता बाहर से विजिबल होगा। उस कंडीशंस को बोला जाता है आपका फेनेल चेस्ट। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रैक्चर्स ऑफ द शोल्डर ग्रेडल, तो शोल्डर ग्रेडल फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट फॉल चेस्ट, गिरने की वजह से हो सकता है, वो भी इसी के अंदर आएगा, चेस्ट वॉल इंजरी के अंदर। नेक्स्ट आपका है चेस्ट वॉल कॉन्फ्यूजन एंड हेमाटोमा, तो चेस्ट वॉल के अंदर पेन होना और उस चेस्ट वॉल के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है, वो कहलाता है आपका हेमाटोमा। नेक्स्ट दूसरा टाइप है आपका इंजरी ऑफ द एयरवे, तो एयरवे के अंदर भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, लंग्स के अंदर इंजरी हो सकती है। तो एयरवे के अंदर देखिए ट्रेकियो ब्रोंकियल टीयर, टीयर मतलब यहाँ पे एक ट्री का ना है, जो आपकी ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई हैं, जो एक ट्रेकिया और 2 ब्रोंकाई मिलकर एक ट्री बनाती हैं, उसको भी क्या कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है, उसके अंदर भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका कार्डियक इंजरी के बारे में। कार्डियक के अंदर जो इंजरी होती है वो किसके अंदर, कार्डियक के अंदर जो इंजरी होती है वो किसके अंदर आती है, कार्डियक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉमेटिक अरेस्ट, ठीक है, ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से अरेस्ट आना, ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रॉमेटिक अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या एब्सेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई, ठीक है, या ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिकार्डियम टेम्पोनेंट। यहाँ पर पेरिकार्डियम टेम्पोनेंट का मीनिंग होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हीमोपेरिकार्डियम, तो हीमोपेरिकार्डियम का मीनिंग होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन पेरिकार्डियम कैविटी। नेक्स्ट है आपका मायोकार्डियम कंट्यूजन, तो इसका मीनिंग होता है आपका सेलुलर डेथ, और इसमें लिखा हुआ है सेलुलर डेथ एंड नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल्स। तो इसमें क्या होता है, आपका सेलुलर डेथ होने लगती है और आपकी जो हार्ट मसल्स है वो नेक्रोसिस होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पल्मोनरी इंजरी के बारे में। पल्मोनरी इंजरी के अंदर हमने रखा सबसे पहले न्यूमोथोरेक्स के बारे में। इसका मीनिंग होता है ब्लड एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्यूरल कैविटी, तो ब्लड का और फ्लूइड का क्या होने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है इन प्यूरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्लड का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स का मीनिंग होता है आपका प्रोलैप्स लंग्स, ठीक है, लंग्स उसके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, तो जब पेशेंट को चेस्ट इंजरी होगी तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने वाली है। नेक्स्ट आपका है क्रंचिंग साउंड, ठीक है, क्रंचिंग साउंड देखने को मिलेगी रिब्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कफिंग इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर कफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेस्ट पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है, जब पेशेंट मूवमेंट करेगा तो उसके चेस्ट में पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप है इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज बीपी, ठीक है, तो उसकी हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज बीपी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं जो हम करते हैं। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे कर सकते हैं। नेक्स्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और ब्लड आपकी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, सीबीसी, एलएफटी, ठीक है। और आपका एक इंपॉर्टेंट होती है आपकी ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी भी हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, डिपेंड ऑन द इंजरी ऑफ सीवियरिटी, ठीक है। लंग्स फंक्शन टेस्ट, ठीक है, एलएफटी भी करा सकते हैं और लंग्स फंक्शन टेस्ट भी हम इसके अंदर करा सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में मैंने इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया है मैनेजमेंट को, कि सबसे पहले आपका इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले स्टार्ट CPR टू द रीस्टोर ऑक्सीजन एंड द ब्लड सप्लाई। तो हमें क्या करना है, यदि हमें लगता है कि पेशेंट ब्रीद नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है, कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेंस, ठीक है। तो CPR की फुल फॉर्म होती है, तो हमें CPR स्टार्ट करना है, जिससे आप उसका ऑक्सीजन लेवल और ब्लड क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है आपका स्टॉप ब्लीडिंग। कहीं एक्सीडेंट के दौरान कहीं उसके हेमरेज हो रहा है, तो हमें हेमरेज को क्या है, प्रेस करना है और उसको हेमरेज को रोकना है। नेक्स्ट वन, कवर द ओपन वुंड। यदि कहीं ओपन वुंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट मॉनिटर ब्रीदिंग, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हैं उसकी ब्रीदिंग को, ठीक है, हमें चेक करना है रेस्पिरेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक्स देने वाले हैं, ठीक है। पेशेंट यदि ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम सेडेटिव ड्रग्स दे सकते हैं, मॉर्फिन, सल्फेट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी भी हमें उसको स्टार्ट करनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका थोरासिंथेसिस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। तो पहले हम थोरासिंथेसिस की बात करते हैं। थोरासिंथेसिस क्या होता है, इसके अंदर एक चेस्ट पेशेंट को साइड लाइन में लेटा के, साइड लाइन पोजिशंस में लेटा के, उसकी रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है उसमें एक नीडल को इंसर्ट करके, ठीक है, फ्लूइड को क्या है, ड्रेनेज किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। जब एक्सीडेंट होता है तो जब पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो ब्लड का और आपके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है लंग्स कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन फील करता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए 2 टाइप के प्रोसीजर किए जाते हैं। एक तो होता है थोरासिंथेसिस, जो फ्लूइड को निकालने के लिए किया जाता है, और एक करते हैं हम आपका चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। ये जो करते हैं हम, ये एयर मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से उसके एयर मॉलिक्यूल्स उस कैविटी से बाहर निकल जाए। सो नाउ हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होता है, देखिए, सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशंस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं। वाइटल साइंस चेक करने के बाद में उसको हर मतलब 2 आवरली 3 आवरली हमें क्या करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, हार्ट रेट, ठीक है, SpO2 लेवल उसका कितना है, ठीक है, उसका BP कितना है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योर द एयरवे। उसका एयरवे प्रॉपर वे में उसका क्लीन है या नहीं, वो चेक करना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट प्रोवाइड द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, स्टार्ट CPR। यदि हमें लगता है कि पेशेंट को CPR की रिक्वायरमेंट है तो हमें CPR देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइड द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड की है, ठीक है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ठीक है, इन्फ्लामेटरी, पेन किलर, एनाल्जेसिक टैबलेट वगैरह, लाइक जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो टैबलेट उनको देने का काम क्या होता है, नर्सिंग का होता है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक द लेवल ऑफ द फ्लूइड ड्रेनेज, ठीक है। यदि पेशेंट के अंदर क्या है, एक ट्यूब लगा रखी है फ्लूइड ड्रेनेज के लिए, ठीक है, ट्यूब लगा रखी है, तो उस ट्यूब में कितना ड्रेनेज हो रहा है, 1 आवरली कितना आ रहा है, 2 आवरली कितना आ रहा है, 6 आवरली कितना आ रहा है, तो वो चेक करके हमें नर्सिंग नोट्स में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चेक द सर्जिकल साइट, ठीक है, जहाँ पे उसको चोट लगी है हमें सर्जिकल साइट चेक करनी है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा, पस फॉर्मेशन तो नहीं है उसकी जगह, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट कवर द चेस्ट इंजरी वुंड, ठीक है, तो हमें चेस्ट इंजरी को क्या करना है, कवर करके रखना है, क्योंकि उस पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो फर्दर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखिए कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, तो क्लॉटिंग होने की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, क्लॉट होने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव हेमरेज, ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन से आपका एक्सेसिव हेमरेज, तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट निमोनिया, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्यूरल कैविटी एंड चेस्ट कैविटी, तो क्या हो सकता है, निमोनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी एब्सेस, ठीक है, तो लंग्स के अंदर पस का होना, ठीक है, क्या कहलाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना लंग्स एब्सेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट DVT कॉज हो सकती है, डीप वेन के अंदर क्या है, थ्रोम्बस बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ब्रोंकोप्यूरल फिस्टुला, ठीक है, तो ब्रोंकाई और प्यूरल कैविटी के अंदर फिस्टुला कॉज हो सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर करके बताएं, और चैनल से जुड़ें और आगे इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।